जीवन में कभी किसी को समय देने के लिए मत कहो। यदि उसको आपकी कद्र होगी तो वो खुद आपके लिए समय निकालेगा, और यदि कद्र नहीं होगी तो वो आपके साथ होकर भी आपका नहीं होगा। समय कब रंग बदलता है यह कोई नहीं जानता, क्योंकि प्रभु श्री राम को जिस रात राज्य मिलने वाला था, सुबह वनवास मिल गया। गुस्सा होना बुरी बात नहीं है, गुस्से में बुराई तब है जब आदमी अपना विवेक खो दे। परमात्मा ने आपको सबसे अलग बनाया है, इसलिए दूसरों के जैसा बनकर अपनी वास्तविकता को नष्ट ना करें। सफलता की घटना सबसे पहले आपके मन में घटती है, उसके बाद आपके जीवन में। सफल व्यक्ति अपने लिए फैसले से दुनिया बदलने की ताकत रखते हैं, और असफल व्यक्ति दुनिया के डर से अपने ही फैसले बदल देते हैं। उन लोगों को ज्यादा अहमियत मत दो जो आपको नजरअंदाज करते हो। लोग तो बहुत कोशिश करेंगे मिट्टी में दबाने की, लेकिन अपनी आदत बना ले बीज बनकर बार बार उगने की। भरोसा रखिए भगवान पर, वो यहाँ तक लाए हैं तो आगे भी ले जाएंगे। चिंता ने आज तक कभी किसी काम को पूरा नहीं होने दिया, इसलिए चिंता करना छोड़ दीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। जैसे माली सैकड़ों घड़े पानी पेड़ पर डालता है, परंतु फल तो ऋतु आने पर ही लगता है। अर्थात धैर्य रखने से और सही समय आने पर ही काम पूरे होते हैं। कभी अकेला चलना पड़े तो डरना मत, क्योंकि शमशान, शिखर और सिंहासन पर आदमी अकेला ही होता है। अगर तुम अपना राज किसी को बताओगे तो तुम उसके गुलाम हो जाओगे। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, सबसे अधिक खुशी उसी के पास होती है। दिल में चुभ जाती है अक्सर अपनों की ही बातें, गैरों में इतना दम कहाँ है कि आंखों में आंसू ला दे। चाहे जितना भी पीड़ा तुम भोग रहे हो, तुम्हारे ही निर्णय का फल है। जिस दिन तुम निर्णय बदलोगे उसी दिन जीवन बदल जाएगा। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी और की जरूरत पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सभी को मेरी जरूरत पड़ेगी। ये जो बीत रहा है वो वक्त नहीं, जिंदगी है। सफलता तब मिलती है जब आपके सपने आपके बहानों से बड़े हो जाते हैं। किसी के लिए कितना भी कर लो, समय आने पर वह जरूर बोल देगा तुम मेरे लिए क्या किए हो। छोड़ जाने की लाख वजह होने के बाद भी रुकने की एक वजह ढूंढ लेना ही प्रेम है। मेरा दर्द किसी के हंसने का कारण हो सकता है, लेकिन मेरी हंसी कभी किसी के दर्द का कारण नहीं होना चाहिए। तुम सदैव कहो मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। यदि बुरा होने वाला भी होगा तो भी अच्छा हो जाएगा। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो तूफानों को मोड़ सकती है, संघर्षों से जूझ सकती है, और पानी में भी अपना मार्ग खोज लेती है। समय के पास इतना भी समय नहीं है कि वह आपको दोबारा समय दे सके। दुखी होना समय की बर्बादी है। मुस्कुराने का कारण ढूंढो। आपका पूरा विचार अपने बारे में दूसरे से लिया गया उधार है। यह उन लोगों से उधार लिया गया है जिन्हें अपने बारे में खुद पता नहीं है। वाणी ही इंसान का गहना है। सकल सूरत तो उम्र और हालात के साथ बदल जाते हैं, इसलिए अपनी वाणी को सुंदर रखिए। आप चाहकर भी अपने प्रति लोगों की धारणा नहीं बदल सकते, इसलिए सुकून से अपनी जिंदगी जिए और खुश रहे। शायद इसलिए पीछे हूं क्योंकि मुझे होशियारी नहीं आती। बेशक लोग ना समझे मेरी वफादारी, मगर मुझे गद्दारी नहीं आती। जब आप कोशिश करते हैं तो आप नहीं जानते कि क्या हो सकता है, लेकिन यदि आप कोशिश नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। लगन व्यक्ति से वो करवा लेती है जो वह नहीं कर सकता। साहस व्यक्ति से वो करवाता है जो वह नहीं कर सकता, परंतु अनुभव व्यक्ति से वही करवाता है जो वास्तव में उसे करना चाहिए। आपके हर कर्म का फल आपको किसी न किसी रूप में अवश्य प्राप्त होता है। 3 कारण जिससे आप हमेशा दुखी रहते हो। पहला, उन लोगों को अपना मानते हो जिन्हें आपके होने ना होने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, आप उन्हीं से ज़्यादा बात करने की कोशिश करते हो जो आपसे बोलना तो दूर देखना भी पसंद नहीं करते। तीसरा,
आप उनके लिए अपना कीमती समय निकालते हो जो हमेशा खुद को व्यस्त दिखाने का ढोंग करते हैं। लोग जरूरत के मुताबिक हमें इस्तेमाल करते हैं और हम ये सोचते हैं कि लोग हमें पसंद करते हैं। बस यही तो भ्रम है जिंदगी का। इन 3 चीजों के कारण कई लोग आपकी इज्जत नहीं करते। पहला, कभी किसी से बातचीत करने के लिए उसके सामने हाथ पांव मत जोड़ो। यदि वो आपसे बातचीत नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसको आप में दिलचस्पी नहीं है। दूसरा, गलतियां वो करते हैं और माफी आप मांगते हो, इसलिए वह और गलतियां करते हैं और कभी भी अपनी गलतियां नहीं मानते हैं। और तीसरा, हर समय हर किसी के लिए उपस्थित रहना छोड़ दो, नहीं तो इससे आपकी इज्जत कम हो जाती है। जिंदगी में कभी कभी बुरा वक्त इसलिए भी आता है क्योंकि जो लोग बार बार चिल्लाते रहते हैं कि वो आपके हैं, उनकी असलियत सामने आए। किसी से रिश्ता जोड़ना हो या तोड़ना, जल्दीबाजी ना करें, थोड़ा और समय दें ताकि बाद में पछताना ना पड़े। कोई आपका विश्वास तोड़े तो उसे धन्यवाद कीजिए, क्योंकि वही आपको सिखाता है कि विश्वास बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। धोखा देकर ऐसे चले गए जैसे कभी जानते ही नहीं थे, और अब ऐसे नफरत जताते हैं जैसे प्यार को कभी मानते ही नहीं है। भरोसा नहीं है क्या मुझ पर, यह कहकर ना जाने कितने लोग आपको धोखा दे जाते हैं। कितना बुरा लगता है ना जब आप रिश्ते को सालों तक पेड़ की तरह पानी देकर बड़ा करते हैं और एक दिन वो आपको धोखा देकर चला जाता है। इंसान अगर प्यार में पड़े तो गम में पड़ ही जाता है, क्योंकि प्यार चाहे किसी को कितना भी करो, थोड़ा सा तो कम पड़ ही जाता है। ताकत की जरूरत तो तब पड़ती है जब आपको किसी का बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी है। नेतृत्व करने का मतलब लोगों को सही रास्ता दिखाना होता है, ना कि उन पर राज करना। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, हारने के बाद जो गले लगाए वही अपना होता है। वक्त ने खामोश रहना सिखा दिया, वरना जो सुन सकता है वो सुना भी सकता है। वक्त और किस्मत पर घमंड मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब होते हैं। जब प्यार है ही नहीं तो दिखावा क्यों करते हो? जब निभा ही नहीं सकते तो वादा क्यों करते हो? आप किसी की भावनाओं के साथ कभी मत खेलना। हो सकता है ये खेल आप जीत जाओ, लेकिन ये पक्का है कि उस इंसान से आप हमेशा के लिए हार जाओगे। जिस इंसान का दिल साफ होता है, यह दुनिया उसी को सबसे ज्यादा रुलाती है। भरोसा नहीं है तो खुद ही देख लो। जो लोग आपसे सच्चा प्यार करते हैं ना, वो आपसे गुस्से में गलत बोल सकते हैं, लेकिन कभी आपका गलत नहीं कर सकते। उसकी नाराजगी में भी आपके लिए फिक्र होती है। किसी का विश्वास जीतना आसान है, उसे तोड़ना और भी ज्यादा आसान। एक पल एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है, और एक जीवन इस पूरी दुनिया को बदल सकता है। अच्छा कर्म करने के बावजूद भी लोग आपकी केवल बुराइयां देखेंगे, आपकी बुराइयां याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, अपने कार्य करते रहो। इस संसार का सबसे मजबूत इंसान वही है जिसका हृदय टूटा, सपने भी टूटे, अपने भी रूठे, फिर भी कहे मैं ठीक हूं। ऊंचाई पर पहुंचने के लिए पहले जमीन पर दौड़ना पड़ता है। विश्वास नहीं है तो हवाई जहाज को ही देख लीजिए। सफलता सिर्फ मेहनत की दीवानी होती है। सफलता कभी किसी की शकल सूरत देखकर कदम नहीं चूमती। जिंदगी में कभी अपने हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजह से डूब जाता है। उस लम्हे को बुरा मत कहो जो आपको ठोकर पहुंचाता है, बल्कि उस लम्हे की कदर करो, क्योंकि वो आपको जीने का अंदाज सिखाता है। सच्चा रिश्ता एक अच्छी पुस्तक जैसा होता है, कितना भी पुराना हो जाए फिर भी शब्द नहीं बदलते। सुकून वहां है जहां मन मिले। जिंदगी मेरी है, फैसला भी मेरा होगा। आज बेशक अंधेरा है, कल जरूर सवेरा होगा। सच्चे साथ देने वालों की बस एक ही निशानी है, वो जिक्र नहीं करते बल्कि हमेशा फिक्र किया करते हैं। लोगों को बदलता देखकर आप अपना दिल छोटा मत कीजिए। जो बदल जाए उन्हें अपनी जिंदगी से दूर कर दीजिए। इंसान का पतन उसी दिन शुरू हो जाता है जब वो अपनों को गिराने की सलाह दूसरों से लेता है।
जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। जो बीत गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। कामयाबी को सिर्फ वही हासिल कर सकता है जो वक्त और हालातों पर रोया नहीं करते। अपनी नज़र हमेशा उस चीज़ पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। कुछ भी अस्थायी नहीं है। अपने आप को बहुत अधिक तनाव ना दे, क्योंकि स्थिति चाहे कितनी भी खराब हो यह बदल जाएगी। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लोग भी, रास्ते भी, एहसास भी और कभी हम खुद भी। जो तूने आज किया है वही कल तुम्हारे साथ भी होगा। यही नियति का नियम है। बनना है तो किसी की कमी बनो। जरूरत नहीं, जरूरत तो कोई भी पूरा कर सकता है, लेकिन कमी किसी की कोई पूरा नहीं कर सकता। किसी को कुछ दे ना सको तो बस दुआ दिया करो, क्योंकि दुआ तो वह तोहफा है जिसके लिए अमीर भी हाथ फैलाता है। जहाँ लगे कि हमारी वजह से दूसरों को तकलीफ हो रही है वहाँ से हट जाना ही बेहतर है। रूहों से जुड़े रिश्तों पर फरिश्तों के पहरे होते हैं। कोशिश कर लो तोड़ने की, ये और भी गहरे होते हैं। गलतियों में वो ताकत होती है जो आपको पहले से बेहतर बना सके। छल, कपट और पाप उतना ही करो जितना आप भी भुगत सको, क्योंकि कुदरत किसी को नहीं छोड़ती। सबका हिसाब जमीन पर ही होता है। यदि आपका कोई दुश्मन नहीं है तो इसका मतलब आप उन जगहों पर खामोश थे जहां सत्य बोलना बहुत जरूरी था। प्रेम निःशुल्क होते हुए भी इस धरती का सबसे महंगा सुख है। जिंदगी में अब तक इतना तो पता चल गया है कि कुछ गहरे रिश्ते होते हैं। कमजोर लोगों से तो लोग खिलौने की तरह विश्वास तोड़ देते हैं। बारिश और धूप दोनों ही मिलने से इंद्रधनुष बनते हैं। इसलिए खूबसूरत जिंदगी के लिए सुख और दुख दोनों ही जरूरी है। चिंता और तनाव में इंसान तभी होता है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जीता है। उस लम्हे को बुरा मत कहो जो आपको ठोकर पहुंचाता हो, बल्कि उस लम्हे की कद्र करो, क्योंकि वो आपको जीने का अंदाज सिखाता है। आपकी सफलता में वो शामिल होते हैं जिन्हें आप चाहते हैं। आपके संघर्ष में वो शामिल होते हैं जो आपको चाहते हैं। निखरता वही है जो सबसे पहले ज्यादा बिखर चुका होता है। यही जीवन का सत्य है। हर पल सबको खुश नहीं रख सकते। कभी कोई बिछड़ जाएगा, कोई दूरी बनाने की कोशिश में रहेगा, मतलब से तुम्हारे पास आएगा, और हजारों में एक दो ही कोई होंगे जो कठिन वक्त क्यों ना हो हाथ थामने का बहाना ढूंढेंगे। कुछ गलत फैसले जिंदगी का सही मतलब सिखा देते हैं। रिश्ते बनाए रखने की सिर्फ एक ही शर्त है, किसी की कमियां नहीं, अच्छाइयां देखिए। जरूरत के बगैर भी लोगों का ख्याल रखना एक अच्छे व्यक्तित्व की पहचान होती है। हमेशा उम्मीद ईश्वर पर रखो, क्योंकि पूरी दुनिया में जितना जल्दी ईश्वर राजी होता है इतना जल्दी कोई और राजी नहीं होता। एक चिड़िया ने शिकायत की, हे मेरे ईश्वर, बड़े मुश्किल से मैंने घोंसला बनाया था, आपने तूफान भेज दिया और मेरा घर उजड़ गया। ऊपर से आवाज आई, तेरे घोंसले में सांप आया था तुझे खाने के लिए, इसलिए तूफान भेजा था ताकि तुम जाग जाओ और उड़ सको और तुम्हारी जान सुरक्षित रहे। हमारी जिंदगी में कितनी मुसीबतें आती हैं, हमें पता भी नहीं होता कि हमारा परमात्मा हमें किस तरह परेशानी से बचाता है। अगर तुम्हें लगता है परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आए हैं तो भरोसा रखिए, वो तुम्हें कष्ट के पार भी लेकर जाएंगे। मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं, इसके लिए दूसरों को कोसने से कोई लाभ नहीं। इसका सबसे सरल उपाय है अपने मन को ईश्वर को समर्पित कर दो। ईश्वर के साथ जुड़ते ही जीवन में खुशियां का, सुकून का, संयम का, सहन शक्ति का, प्रेम का, नई ऊर्जा का, जीवन के सही राह का, संतुष्टि का आरंभ हो जाता है। और हमारा मन पीड़ा से कैसे मुक्त हो जाता है पता भी नहीं चलता। अगर भगवान तुमसे ज्यादा इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, वो आपको कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना आपने मांगा है। जिस तरह लोग मुर्दे इंसान को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश इस तरह जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझने लगे तो जिंदगी आसान हो जाती। यदि कभी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाए, यदि कभी बड़ा नुकसान हो जाए, यदि सब कुछ चोरी हो जाए, नष्ट हो जाए, उस बात को अपने अंदर बचा कर रख लेना। अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति की जानकारी अपने मित्रों या रिश्तेदारों को कभी मत देना। सहानुभूति पाने के लिए 4 आंसू मत गिराना, क्योंकि याद रखो, अंदर भले ही कम हो मगर बाहर
पूरा दम हो। यदि लोगों को पता चल जाएगा आपके पास पैसे की कमी है, आर्थिक स्थिति में दिक्कत है, तो अपना पैसा आपके व्यापार से निकालेंगे और समय से पहले आप खत्म हो जाएंगे। क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, जिसके पास पैसा है उसे वो पैसा मिलता है, और पैसा पाने के लिए पैसा दिखाना पड़ता है। जब आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाए, ज़्यादा मुस्कुराए और ज़्यादा सशक्त दिखाएं, क्योंकि लोग उतना ही समझ पाते हैं जितना आप उनको दिखाते हैं। रोना छोड़िए, औसत जिंदगी को स्वीकार करना छोड़िए, अतीत के बारे में सोचकर दुखी होना छोड़िए, क्या नहीं है इसकी परवाह करना छोड़िए, कल क्या होगा इसकी चिंता करना छोड़िए। एक बात हमेशा याद रखें, पहले तो किसी मित्र पर विश्वास ना करें। यदि आपके आसपास कोई ऐसे लोग हैं जिनका जीवन शैली लगातार नकारात्मक कार्यों में लिप्त है, वो कितने भी करीबी दोस्त क्यों ना हो, आज नहीं तो कल आपको नुकसान जरूर पहुंचाएंगे। दुनिया उसी की कद्र करती है जो खुद को कीमती बनाता है, उसकी नहीं जो जरा सी मुसीबत देखकर हार मान जाता है। सपना हमेशा बड़े से बड़ा देखो। चांद ना भी मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो जरूर जाओगे। देर लगेगी मगर सब यही होगा, जो चाहिए वही मिलेगा। मेरी मानो दिन बुरे हैं, जिंदगी नहीं। कमजोर कोई नहीं होता, मजबूरियां इंसान को कमजोर बना देती है, और घटिया लोग इसका फायदा उठाकर खुद को शेर समझने लगते हैं। गुस्सा करने के बदले रो लेना अच्छा है, क्योंकि गुस्सा करने से दूसरों को तकलीफ होता है, जबकि आंसू चुपचाप आत्माओं में से बहकर हृदय को स्वच्छ करते हैं। जिंदगी में हार एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। किसी को प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है, और किसी का प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान है। एक बार की बात है, एक अमीर व्यक्ति था। वो व्यक्ति श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था। एक बार वो अमीर आदमी घूमने के लिए नाव लेकर समुद्र में चला जाता है। फिर वह समुद्र में घूमते घूमते बहुत आगे निकल जाता है। तभी समुद्र में जोर का तूफान आ जाता है, जिस कारण से उस अमीर व्यक्ति की नाव पानी में डूबने लगती है। फिर वह अपनी जान बचाने के लिए नाव में से कूद जाता है, और फिर वह समुद्र में तैरते हुए एक निर्जन टापू पर पहुंचता है, जहां दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। इतने में समुद्र के किनारे उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। थका हारा वह व्यक्ति उस झोपड़ी में जाकर सो गया। इतने में फिर से समुद्र में जोर का तूफान आया, और वह अमीर व्यक्ति जिस झोपड़ी में सोया था, उस झोपड़ी के ऊपर बिजली गिर गई, जिसके कारण से झोपड़ी में आग लग गई। और फिर वह किसी तरह अपनी जान बचाकर झोपड़ी से बाहर आ गया, और उसकी जान फिर से बच गई। वह आदमी ये सोचने लगा कि आखिर मेरे साथ ऐसा गलत क्यों हो रहा है। इतने में समुद्र में एक बड़ी सी नाव गुजरती है। उस नाव के चालक को एक दूर धुआं दिखाई देता है। वह नाव चालक सोचता है किसी ने मदद के लिए आग जलाई है। वह नाव चालक अपनी नाव को आग की तरफ ले जाता है, और जैसे ही नाव चालक उस आग के पास पहुंचता है तो उसे आग के पास वह व्यक्ति दिखाई देता है। फिर वह नाव चालक नाव से उतरकर उस व्यक्ति के पास पहुंचता है और उसकी मदद करते हुए अपने नाव में उसे बिठा लेता है। इस तरह से उस अमीर व्यक्ति की जान बच जाती है। वह व्यक्ति नाव में बैठकर यही सोच रहा था, जो भी ईश्वर करता है अच्छे के लिए करता है। अगर मेरी झोपड़ी नहीं जलती तो शायद मैं इसी टापू पर मर जाता। इसलिए यह कहावत है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। वह व्यक्ति ईश्वर को धन्यवाद देने लगा। हमारी जिंदगी में जो भी हो रहा है, जो भी बुरा हो रहा है, आपको बुरा लग रहा है, परंतु वह सच में बुरा नहीं है। अगर आपको लगता है कि जो हो रहा है वह बुरा हो रहा है, परंतु आने वाले समय में आपको पता लगता है कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। कमाल है ना। किस्मत सखी नहीं फिर भी रूठ जाती है, बुद्धि लोहा नहीं फिर भी जंग लग जाती है, आत्मसम्मान शरीर नहीं फिर भी घायल हो जाता है, इंसान मौसम नहीं फिर भी बदल जाता है। जिस व्यक्ति को आपके रिश्ते की कदर नहीं होती, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है अकेले खड़ा रहना। ये अभिमान नहीं, ये स्वाभिमान है। अगर आप केवल भविष्य के बारे में सोचते रहोगे तो आप वर्तमान को भी खो दोगे। अगर आप मजबूत बनना चाहते हैं तो अकेले रहने का आनंद सीख लो। गलत दिशा में बढ़ रही भीड़ का हिस्सा बनने से बेहतर है सही दिशा में अकेले चलो। जी लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, क्योंकि लौट कर सिर्फ यादें आती है। जो लोग हमेशा षड्यंत्र करते रहते हैं, एक दिन वो खुद ही बड़े षड्यंत्र का शिकार बन जाते हैं। जब मन खराब हो तब बुरा शब्द ना बोले, क्योंकि खराब मन को बदलने के लिए मौके बहुत मिल जाएंगे, लेकिन शब्दों को बदलने के मौके फिर से नहीं मिलेंगे।
आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन इसे साबित करने के लिए समय बर्बाद ना करें। जो हो गया है उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया है उसे खोया नहीं करते। सफलता उन्हें हासिल होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। जिंदगी में अहमियत उसी को दो जो तुम्हारी कीमत समझता हो। सीख की बातें तो सिर्फ स्वयं के लिए की जाती है, दूसरों को केवल सलाह दी जाती है। संगत से इंसान के स्वभाव पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि विभीषण रावण के साथ रहकर भी नहीं बिगड़ा और कैकेयी राम के साथ रहकर भी नहीं सुधरी। धैर्य रखना, निराश मत होना कभी, क्योंकि जिसने तुमको लिखा है वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। सही वक्त पर सही बात समझने वाला और गलत बात पर सही बात को समझने वाला बहुत ही मुश्किल से मिलता है, और ऐसा कोई मिले तो उसे संभाल के रखना। अगर आप जिंदगी में दुख को नहीं झेल सकते तो आप सफलता को भी नहीं संभाल सकते। सफलता का मिलना तो तय है, देखना यह है कि आप कितनी कीमत चुकाने को तैयार हैं। जीवन का मतलब खुद को ढूंढना नहीं, बल्कि खुद का निर्माण करना है। किसी में कोई भी कमी दिखाई दे तो उससे बात करें, लेकिन हर किसी में कमी दिखाई दे तो खुद से बात करें। लक्ष्मी की चोरी हो सकती है, लेकिन सरस्वती की नहीं। इसलिए अपने बच्चों को धनवान से पहले शिक्षित बनाने का प्रयास करें। जो भी करना हो अपने दम पर करना, क्योंकि खुद के दम पर रचा इतिहास दुनिया याद रखती है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना है। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा।